हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं परमजीत आप लोगों का अपने चैनल यूनियन पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब मिलकर हिंदी की क्लास करेंगे, क्लास 10 की। ओके, क्लास 10, ठीक है। तो बच्चों, हिंदी की क्लास में हम तो बच्चों हिंदी की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 में लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 को देखा था, ठीक है। किस चैप्टर को देखा था? चैप्टर 1 को, है ना। तो आज हम चैप्टर 2 को लेकर के आए हैं, क्लास 10 के चैप्टर 2 को। ये जो चैप्टर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस चैप्टर का नाम है, जिस पाठ का नाम है तुलसीदास, है ना। तो तुलसीदास जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि तुलसीदास कौन थे। फिर भी मैं इनके बारे में आपको हर एक बात बताऊंगी पाठ को पढ़ने से पहले। तो बच्चों, ये जो पाठ आप लोगों के सामने है, ये पाठ NCERT बेस्ड है, ठीक है। और ये जैक बोर्ड के बच्चों और CBSE बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये पाठ किस जगह से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, इस पाठ में क्या है, क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ठीक है। पाठ को पढ़ने से पहले, जिस पाठ का नाम है तुलसीदास, मैं आप लोगों को तुलसीदास जी के बारे में बता दूं कि तुलसीदास जी कौन है ना। तो बच्चों, तुलसीदास जी एक वैरागी साधु थे, ठीक है। हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते हैं। ये बहुत महान कवियों में इनका स्थान है। साहित्यकार एवं दार्शनिक भी माना जाता है इन्हें, ठीक है। एक महान कवि के साथ साथ तुलसीदास जी को साहित्यकार और एक दार्शनिक भी माना जाता है, ठीक है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में राम भक्ति में पूरी तरह से लीन रहकर अनेकों ग्रंथों की रचनाएं की हैं बच्चों, ठीक है। उन्हीं रचनाओं में से एक रचना है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुप्रसिद्ध जिसे माना गया है, वो है रामचरितमानस। आप जानते ही हैं रामचरितमानस में क्या है, राम भक्ति का दिखाया है, राम जी के बारे में पूरी रामायण कहानी उसमें दी गई है रामचरितमानस में। ये एक पुरातन पौराणिक बहुप्रसिद्ध ग्रंथ है माना गया है बच्चों, ठीक है, जिसे एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस महाकाव्य की रचना किसने की है बच्चों? तुलसीदास जी ने, जिनका पाठ परिचय आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के दौरान, और भी जो उनका परिचय है उसको हम जानेंगे। उसके बाद प्रस्तुत पाठ में तुलसीदास जी ने जो एक नाटक के रूप में दिखाया है, ठीक है। इसमें एक नाटक के रूप में क्या दिखाया है तुलसीदास जी ने बताया है, इसमें भगवान राम के बाल क्रीड़ा का दर्शन, ठीक है। भगवान राम लक्ष्मण की बाल क्रीड़ा के दर्शन, ठीक है। जब सीता माँ का स्वयंवर हो रहा था बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि सीता माँ और राम जी का जो विवाह हुआ था एक स्वयंवर के बाद ही हुआ था, है ना। तो सीता माँ का जो विवाह होना था उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, ठीक है। तो स्वयंवर में कहा गया था कि भगवान शिव का जो धनुष था उसे जो खंडित कर देगा या तोड़ देगा, उसी शक्तिशाली विद्वान व्यक्ति से माता सीता का विवाह होने वाला था, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते ही हैं, हम सब जानते हैं। तो बच्चों, तो इस धनुष को तोड़ने वाले कौन थे? भगवान राम थे, सबको पता है। भगवान राम ने ही, उनके पास ही इतनी शक्ति थी और किसी के पास इतनी अपार शक्ति नहीं थी बच्चों जो धनुष को तोड़ सकते थे। तो भगवान राम के पास ही वो शक्ति विद्यमान थी और उन्होंने ही उस काम को अंजाम दिया था। उसके बाद भगवान राम के साथ सीता माता का विवाह हुआ, ठीक है, जितना हम सब जानते हैं, ठीक है। पूरी घटना क्या हुई थी उस दौरान में, जो भगवान राम और लक्ष्मण और परशुराम, जब भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया था तो परशुराम जी को जब पता चला था कि धनुष को तोड़ दिया गया है भगवान राम के द्वारा, तो वो बहुत क्रोधित होकर के सभा में आए थे। और उन लोगों के बीच उस दौरान जो संवाद हुआ था, जो वार्तालाप उन तीनों के बीच हुई थी, उसी वार्तालाप को हम इस प्रस्तुत पाठ में जानेंगे, आज पढ़ेंगे इन पंक्तियों के द्वारा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो पाठ को पढ़ने से पहले, इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले, हम सबसे पहले तुलसीदास जी का जो परिचय दिया गया है उसे हम पढ़ लेते हैं, एक एक करके, लाइन बाय लाइन। बच्चों, आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा का पूरा पाठ समझ में आएगा,
ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी जिला एटा भी मानते हैं। ठीक है, तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था, मतलब वो बिछड़ चुके थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें, गुरु कृपा मतलब तुलसीदास जी ने भगवान राम को अपना गुरु माना था और राम भक्ति का उन्हें मार्ग मिला था बच्चों। ठीक है, वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ठीक है, राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक जिनके माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है ना। मानस के अलावा उन्होंने और कितनी रचनाएं की, कौन कौन सी रचनाएं की थी तुलसीदास जी ने? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं उनकी मानी जाती है। ठीक है, ये जो रचनाएं करते थे किस भाषाओं में? अवधी और ब्रज। ठीक है, सन 1623 में काशी में उनका देवसान हो गया, मतलब उनका देहांत हुआ। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका और कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जाता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है, बीच बीच में दोहे हैं, सौरठे हैं, हरि गीतिका है। ठीक है, और अन्य छंद भी दिखाए गए हैं। ठीक है बच्चों, विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है, पर कवितावली की सवैया और कवित छंद की छटा में देखी जा सकती है। ठीक है, उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप देखा गया है। ठीक है बच्चों, जो प्रस्तुत अंश आपके सामने हैं, जो पंक्तियों के दौरान हम देखेंगे और पढ़ के उसको समझने का प्रयास करेंगे, ये जो अंश है रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड से सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि परशुराम जी को ये समाचार जैसे ही मिला था वे बहुत ही क्रोधित हो गए थे और वे वहां आकर देखते हैं कि किस प्रकार से शिव धनुष को खंडित कर दिया गया है। राम के विनय मतलब इतने प्रेम भाव से, सौहार्द भाव से जब उन्होंने बात की और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। इस बीच जो राम और लक्ष्मण परशुराम के बीच जो भी संवाद या वार्तालाप हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण बहुत गुस्सैले प्रवृत्ति के थे, बहुत उन्हें क्रोध आ जाता था, किंतु जो राम भगवान जी थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता था। ठीक है बच्चों, लेकिन लक्ष्मण जो थे वो तुरंत ही क्रोधित हो जाते थे हर बात पर उनके भाई को, उनके भ्राताश्री को अगर कोई कुछ भी कहता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता था और वो व्यंग करके उनका जवाब दे देते थे। उसी प्रकार परशुराम को भी वह क्रोध होकर व्यंग रूप से उनका जवाब उत्तर देते हैं। ठीक है, इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्यता और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का जो संवाद स्टार्ट हुआ है बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, और समझने का, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। नाथ सबु धनु भजनी हरा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आए सुकाय कही किन मोहि, सुनी रिसाई बोले मुन कोहि। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तमारे जे ही सब राजा। सुनी मुन वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धर ही अपवाने। बहु धनुहि तोरी लड़काई, कबहु न असरिस किन्हीं गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु,
सुनि रिसाई कह भृगुल कुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काए और उनका अपमान करते हुए बोले कटु वचन के साथ, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है आपको। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुही के समान है। तुम जो बचपन में जो धनुही तोड़ते थे, तो क्या तुम अपने धनुही के साथ इसकी तुलना कर रहे हो, शिव जी का जो धनुष है। इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण को जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लखन ने कहा, हसी हरे हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखु राम नयन के भोरे, छुअत टूत रघुपत हु न दोसु, मुनु बिन काज करी कतरोसु, बोले चिते परसु की ओरा, रे सेठ सुने ही सुभाई न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूपि भूप बिन किन्ही, विपुल बार महि देवन तिन्ही, सहस बाहु भुज जे छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुम्हारा, मात पितहि जन सोच वस करसी, मही सकी सोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मतलब इसका अर्थ यह है बच्चों कि लक्ष्मण जी ने हंसकर, जब परशुराम ने जवाब दिया तो उसका जवाब लक्ष्मण जी हंस कर देते हैं और कहते हैं कि हे देव, सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें कैसा जोर है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है। यह गर्भों से बच्चों का भी नाश करने वाला है। ऐसा परशुराम जी लक्ष्मण को जवाब देते हैं। ठीक है, चलिए आगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भृगु सुहित समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन अर गाई, हमरे कुल इन पर संसुराई।
पर न सुराई, बधे पाप अप कीर तिहारे, मारत हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ बहु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित केहु, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृंगु बशमनी, बोले गिरा गंभीर। मतलब प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है बच्चों कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, आप बड़े को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, है ना, अपने आप को बहुत ही भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया मतलब छोटा फल नहीं है जो तर्जनी यानी कि अंगूठे की पास की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष्वान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष्मान और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिएगा। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? बोले, कौशिक सुनु मंद देहु बालुक, कुटिलु काल बस निज कुल धालु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अंकुशु। काल कबुल होई छन माही, कहो पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहू जो चहु वारा, कहीं परताप बल रोष हमारा। लखन कहूँ मुनि सुजी तुम्हारा, तुही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु बरनी। नहीं संतोष न तपुनि कछु कहूँ, जन रस रोक दुहस दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर चोभा, गार देत न पाहूँ शोभा। है ना। सूर समर करनी करही, न जानहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कति प्रताप। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ यह है कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल के घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम उसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है ना। इतने पर संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। यह कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप के डिंग मारा करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेऊ कर धोरा। अब जन देऊ दोष मोह लागू, कटु बाद बालक बहुजोध। बाल बिलो की बहुत के बाचा, यह एहु मन निहार मर निहार भा साचा। कौशिक कहाँ अभि अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु। खर कुठार में अकरन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उतर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काट कुठारे, गुरहु उरीन उठे श्रम थोरे।
गाधि सुनी कह हृदय हसी, मुन ही हरि हरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊख मय, अजहू न बूझ अबूझ। मतलब बच्चों कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले कि अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य ही है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर ही मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र ने हृदय से में हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को ही साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की नाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहेऊ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता उर्नी बहनी के, गुर निन रहा सोच बड़ जी के, सो जन हमरे माथ काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ भाड़ा, अब आईन व्यवहारी बोली, तुरत देव में थैली खोली, सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परसु देखा बहु मोही, ब्रिप विचार बहु नृप दोही, मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही न बाढ़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति शयन सिंह लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरसी, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकल भान। बच्चों प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, यह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लेगा, है ना। यह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूँ। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर ये राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, ये ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। लक्ष्मण जी ने उत्तर से जो आहुति के सम्मान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य की रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले और लक्ष्मण जी को शांत कर दिया। ठीक है बच्चों आपका ये प्रस्तुत पाठ तुलसीदास जी के जो आपके सामने प्रस्तुत पाठ था राम लक्ष्मण का परशुराम संवाद, ये यहाँ समाप्त होता है। मैंने पूरी तरह से प्रयास किया है कि आपको मैं इसे अच्छी तरह से समझा सकूं। ठीक है, तो आपका पाठ यहाँ समाप्त होता है बच्चों। आपको पाठ पढ़कर समझकर कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, और आज की वीडियो में इतना ही था। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।